क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं, और कुछ लोग बिना मेहनत के दूसरों की कमाई पर ऐश करते रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया गलत है या लोग स्वार्थी हैं। असल सवाल यह है कि क्या हम सही नीति के साथ जी रहे हैं। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उन अनकहे सच्चों का आईना है जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। यह कहानी रिश्तों की है, पैसों की है, भरोसे की है और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान की है। अगर आपने कभी किसी अपने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया है, अगर आपने कभी अच्छाई की सजा पाई है, तो यह कथा आखिरी शब्द तक आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है, तो उस पल असली सवाल यह नहीं होता कि पैसा दिया जाए या नहीं। असली सवाल यह होता है कि इस बार शर्म किसे आएगी। अजीब विडंबना यह है कि अक्सर शर्म उसे आती है जिसने रात रात भर जागकर अपनी जरूरतें मारकर अपने बच्चों और भविष्य के लिए पैसा जोड़ा होता है, न कि उसे जो बिना पसीना बहाए हाथ फैलाकर खड़ा होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही कोई करीबी पैसा मांगता है, आपके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। डर पैसा खोने का नहीं, बल्कि रिश्ता खराब होने का। और यही डर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है सामने वाले के हाथ में। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भय को नहीं पहचानता, वह हर युद्ध हारने के लिए तैयार रहता है। जरा पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी अपने को मदद के नाम पर पैसा दिया और कुछ समय बाद वही इंसान आपसे कतराने लगा। पहले फोन उठाने में देर, फिर मिलने से बचना और अंत में ऐसा व्यवहार जैसे आप ही अपराधी हों। और जब आपने हिम्मत करके अपना ही पैसा वापस मांगा, तो आपको लालची, स्वार्थी और पत्थर दिल घोषित कर दिया गया। उस वक्त आपको सबसे ज्यादा चोट पैसों की नहीं लगी, आपको चोट लगी अपनी अच्छाई पर। यहीं से इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है और सोचता है कि शायद गलती मेरी ही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती आपकी अच्छाई नहीं, आपकी रणनीति थी। ज्यादातर लोग इसलिए लुटते हैं क्योंकि वे ना कहने के अपराध बोझ से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मना किया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। चाणक्य इस सोच को बहुत खतरनाक मानते थे। उनका साफ कहना था कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको खुद को नुकसान पहुंचाना पड़े, वह रिश्ता पहले से ही खोखला होता है। पैसा देने से रिश्ता नहीं बचता, बल्कि कई बार रिश्ता खत्म होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब उस इंसान के दिमाग में झांकिए जो आपसे पैसा मांगने आया है। वह आपको इंसान की तरह नहीं देख रहा, वह आपको एक संसाधन की तरह देख रहा है। उसकी नजर में आप एक ऐसा बैंक हैं जहां न कोई फॉर्म है, न कोई गारंटी, न कोई ब्याज और न कोई तय तारीख। बैंक से लोन लेने में उसे डर लगता है क्योंकि वहां सवाल पूछे जाते हैं, जवाबदेही होती है। लेकिन आपसे मांगना आसान है क्योंकि उसे पता है कि आप भावुक हैं। यह उसकी बुराई नहीं, मानव स्वभाव है। इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए चाणक्य की पहली नीति यह कहती है कि जैसे ही कोई आपसे पैसा मांगे, उसी पल हाँ या ना मत कहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे सामने वाला कितनी भी बड़ी इमरजेंसी दिखाए, आपको समय मांगना है। सिर्फ एक दिन आपको शांत स्वर में कहना है कि मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह फंसा हुआ है। मुझे घर में बात करनी होगी, मैं आपको कल बताऊंगा। यह एक दिन सिर्फ आपको सोचने का समय नहीं देता, यह सामने वाले की नीयत को भी उजागर करता है। जो सच में मजबूर होगा, वह कहीं और रास्ता ढूंढेगा, और जो सिर्फ सुविधा के लिए आया है, वही इंतजार करेगा। जब वह एक दिन बाद दोबारा फोन करता है, तब असली खेल शुरू होता है। अब आपको बचाव में नहीं जाना है, आपको सफाई नहीं देनी है, आपको सवाल पूछने हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक पूछता है। बैंक ये नहीं पूछता कि आपको कितना दुख है, बैंक पूछता है कि आप पैसा लौटाएंगे कैसे। आपको भी यही पूछना है। आपको कहना है कि मुझे यह पैसा कुछ महीनों में चाहिए होगा, तो आपके पास इसे लौटाने का साफ साफ प्लान क्या है? पैसा आएगा कहां से? यह सवाल सुनते ही ईमानदार आदमी बिना घबराए जवाब देगा, लेकिन चालाक आदमी भरोसे की दुहाई देगा। वह कहेगा कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और यहीं आपको समझ जाना है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। भरोसा सबसे खूबसूरत शब्द है, लेकिन उधार के खेल में यही सबसे खतरनाक जाल भी है। आपको शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहना है कि भरोसा रिश्ते की नींव है, लेकिन योजना उसकी सुरक्षा है। अगर योजना नहीं है और पैसा वापस नहीं आया, तो मुझे पैसे का दुख नहीं होगा, मुझे रिश्ता टूटने का दुख होगा, और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से खराब नहीं करना चाहता।
इस एक वाक्य में आपने गेंद पूरी तरह उनके पाले में डाल दी। आपने ना नहीं कहा, लेकिन रास्ता भी साफ कर दिया। अगर सामने वाला फिर भी अड़ जाए और कस्मों की बौछार करने लगे, तो चाणक्य का अगला अस्त्र इस्तेमाल करना होगा, गारंटी। बिना प्रमाण और बिना सुरक्षा दिया गया पैसा रेत में गिराए गए पानी की तरह होता है। अगर सामने वाला सच में पैसा लौटाने को लेकर आश्वस्त है, तो उसे पोस्ट डेटेड चेक या किसी लिखित गारंटी से डर क्यों लगेगा? जैसे ही आप ये शर्त रखते हैं, ज्यादातर लोग नाराज हो जाते हैं। वे कहेंगे कि तुम्हें मुझ पर शक है, लेकिन यह उनका गुस्सा नहीं होता, यह पकड़े जाने का डर होता है। जो इंसान चेक देने से डरता है, वह पैसा लौटाने की नीयत नहीं रखता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां सीधे गारंटी मांगना संभव नहीं होता। वहां आपको परोक्ष मनाही की नीति अपनानी होती है, किसी तीसरे को बीच में लाना। पत्नी, पिता या सीए। आप खुद को विलेन नहीं बनाते, हालात को बना देते हैं। इससे टकराव नहीं होता और आप अपनी सीमा भी बचा लेते हैं। और अगर सामने वाला फिर भी बहुत चालाक निकले, तो कमी का भ्रम पैदा करना सबसे कारगर तरीका होता है। उन्हें यह एहसास दिलाना कि पैसा है जरूर, लेकिन उपलब्ध नहीं है, एफडी में फंसा है, निवेश में लगा है और निकालने पर नुकसान होगा। जैसे ही आप नुकसान का गणित सामने रखते हैं, मुफ्त खोर खुद ही पीछे हट जाता है। लेकिन जिंदगी हर बार इतनी चालाकी से नहीं चलती। कई बार सामने वाला सच में मजबूर होता है, अस्पताल, फीस या कोई वास्तविक संकट। ऐसे समय में चाणक्य उधार नहीं, दान की नीति सिखाते हैं। जितना आप खो सकते हैं, उतना दीजिए और साफ कह दीजिए कि वापस नहीं चाहिए। इससे सामने वाला आपका कर्जदार नहीं बनता और भविष्य में बड़ी रकम मांगने की हिम्मत भी नहीं करता। ये छोटी कीमत देकर बड़ी मुसीबत से बचने का तरीका है। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पैसा पहले ही जा चुका है और अब वापस लेना है। यही वह मोड़ है जहां अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। समाज कर्जदार के साथ सहानुभूति रखता है और कर्जदाता को लालची मानता है। इसलिए अचानक फोन करके पैसा मांगना सबसे बड़ी गलती होती है। पहले भूमिका बनानी होती है, खर्चों की बात, प्लानिंग की बात। फिर उधार को याद दिलाना होता है, जताना नहीं। तारीख पूछने की बजाय विकल्प देने होते हैं, पूरा या थोड़ा थोड़ा। इससे सामने वाला जवाब देने के लिए मजबूर होता है। जब बहाने आने लगें तो भावुक नहीं, गणितीय होना पड़ता है। जो आज थोड़ा नहीं दे सकता, वह कल पूरा भी नहीं देगा। निजी दबाव बनाइए, सार्वजनिक शर्म नहीं। अपमान से विद्रोह जन्म लेता है, समझ से समाधान। और अगर फिर भी सामने वाला टालता रहे, तो एक स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ती है। ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इसे भूल नहीं सकता। और फिर वह सबसे खतरनाक दौर आता है, जब आपको विलेन बना दिया जाता है, आपकी छवि खराब की जाती है। कहा जाता है कि पैसा इंसान को बदल देता है। यहां सबसे बड़ी गलती सफाई देना होती है। जिसने कहानी बना ली है, उसे आपकी सफाई नहीं चाहिए। शांति खुद एक बयान होती है। आपको बस अपनी नैतिक ऊंचाई बनाए रखनी होती है। भीड़ से नहीं, समय से लड़ना होता है। समय धीरे धीरे सच्चाई दिखा देता है। अंत में एक कठोर सच स्वीकार करना पड़ता है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया या वापस मांगा, तो वह रिश्ता कभी था ही नहीं। वह सिर्फ एक सौदा था, और सौदे का खत्म होना नुकसान नहीं, मुक्ति होती है। चाणक्य साफ कहते थे कि स्वयं की रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधनों का सम्मान करता है। जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है, उसे दानी नहीं, मूर्ख कहा जाता है। और इतिहास गवाह है कि मूर्खों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। अब अगर इस पूरी कथा को सुनने के बाद आपके मन में थोड़ा भी सन्नाटा है, अगर आपको अपनी जिंदगी का कोई चेहरा इसमें दिखाई दिया है, तो समझ लीजिए यह कहानी अपना काम कर चुकी है। याद रखिए, चाणक्य नीति हमें कठोर नहीं बनाती, वह हमें जागरूक बनाती है। दूसरों की मदद करना महानता है, लेकिन अपनी मेहनत की रक्षा करना धर्म है। जो इंसान खुद का सम्मान करना सीख लेता है, दुनिया अपने आप उसका सम्मान करने लगती है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली कथाएं पसंद हैं, तो इस चैनल को अपना साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आज भी गलत जगह अपनी अच्छाई लुटा रहे हैं। और राइज ऑन ऑफ हीरोज और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ इंसान अंदर से मजबूत बनाया जाता है।